हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही बेहतरीन मैराथन जो कि रहेगी हमारे विज्ञान की। ठीक है दोस्तों, रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं विज्ञान के, अब आपको इस क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लास आपको सफिशिएंट रहेगी दोस्तों। बढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये स्पेशली क्लास है दोस्तों रेलवे भर्ती 2024 में, जिसमें एएलपी है, आरपीएफ है, कांस्टेबल, एसआई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जिसमें भी विज्ञान आती है दोस्तों, सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। ठीक है, पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों का संकलन हमने इसमें तैयार किया है। पूरे 25 नंबर के विज्ञान हम यहाँ से हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आज के एक मोटिवेशन कोड के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए, आप ये विश्वास रखिए कि आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जब तक आप स्वयं से नहीं हारेंगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के और। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है दोस्तों, देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है धमनी या खालिस्तान है, खालिस्तान धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं ले जा पाती। कौन सी ऐसी धमनी है जो कि शुद्ध जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, यानी कि जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं, वो नहीं ले जाती है? तो कौन सी इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी धमनी है दोस्तों जो कि अशुद्ध रक्त को ले जाती है? क्या वो हृदय धमनी है, कि गुर्दे की धमनी है, यकृत धमनी है, या फुफ्फुसीय धमनी है? तो आपका ऑप्शन आंसर सही है दोस्तों। यहाँ पर वो कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी है, जो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों डायग्राम के साथ में है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पदार्थ जो जड़ से दूर ले जाने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पदार्थ को जड़ से दूर, जड़ से, ये दोस्तों देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये जड़ है, जड़ से दूर, यहाँ पर जड़ से दूर ले जाना है तो कौन सा यहाँ पर डायग्राम होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ से ये जड़ है, यहाँ जड़ से ये जब ऊपर जाएगा कोई पदार्थ, ये पत्तियों तक जाएगा जो, तो वो कौन लेके जाता है? जड़ से, जड़ है, जड़ से तना में जाती है, तने से पत्ती में जाती है। ऐसी कौन सी चीज है जो लेके जाती है दोस्तों? तो वो कौन है? फ्लोएम है। वो कौन सी है? नहीं, फ्लोएम नहीं है। कौन सी है? जाइलम है। कौन सी है दोस्तों? तो वो है जाइलम। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, देखिए क्वेश्चन दे रहा है, क्या कह रहा है? पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? यानी पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर वो आपको यहाँ से बताना है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो वो आप बताना है। परागन क्या कहलाता है, पुनर्जनन कहलाता है, स्वेद कहलाता है, या यौन प्रजनन कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ से आपका आंसर सही होगा परागन। क्या कहलाता है? परागन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ से अच्छे से समझेंगे क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। ठीक है, डायग्राम से देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? कौन सेरेब्रम से जुड़ा नहीं है? कौन सा ऐसा भाग है जो सेरेब्रम से जुड़ा नहीं है? वो यहाँ से हमें आपको बताना होगा दोस्तों, बताना है। पहला ऑप्शन है, यह है अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है। इसके 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क के सामने ऊपरी और पार्श्व पक्ष बनाता है। यह मस्तिष्क का 60% भाग बनाने वाला सबसे बड़ा भाग है। तो आप सभी जानते हैं सेरेब्रम
से जुड़ा नहीं है तो वो 60% भाग जो है ये आपका नहीं जुड़ा होता, यह मस्तिष्क का सबसे 60% भाग नहीं बनाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है बनाता है, तो ये क्या है, गलत है। यही हमारा राइट आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर है, ये हमने जो मस्तिष्क है उसके सभी पार्ट लिए हैं, आप अच्छे से समझेंगे देख के। ठीक है, ये उसका जो दिमाग है उसका खुला हुआ भाग है और ये भी उसका सामने वाला भाग है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ग्लूकोज, क्या कह रहा है, ग्लूकोज एक प्रकार का है। क्या है ग्लूकोज दोस्तों, वो यहां से आपको बताना होगा। कैसा प्रकार है दोस्तों ग्लूकोज, तो ये आप बताएंगे कौन सा यहां से प्रकार है दोस्तों। तो आप बताना है। ऑप्शन पहला है टिटेरोज शर्करा है, हेक्टोज चीनी है, पेंटोज है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। यहाँ से सही है आपका पेंटोज। कौन सा सही है दोस्तों, पेंटोज। ग्लूकोज एक प्रकार है, किसका है, तो पेंटोज का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का दोस्तों सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा होता है। क्या दिमाग होता है, दिल होता है, त्वचा होती है कि लीवर होती है। तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगी, त्वचा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। देखो ये भी 2018 ALP में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे हाइपरमेट्रोपिया के मामले में छवि कहाँ बनती है। हाइपरमेट्रोपिया एक नेत्र का रोग है दोस्तों। इस कंडीशन पर जब ये रोग होता है तो जो वस्तु की छवि है, जो प्रतिबिंब है, वो कहाँ बनता है, वो आपको यहाँ से बताना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है आपको, वो बताना है। अब देखिए दोस्तों ये कैसे आप फाइंड करेंगे कि आंसर इसका क्या होगा। देखिए ऑप्शन है पहला रेटिना के सामने बनता है, कि रेटिना पर बनता है, कि रेटिना के पीछे बनता है, कि कॉर्निया पर बनता है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों ये आई है यहाँ पर, ये आपकी रेटिना है, रेटिना के जस्ट पीछे यहाँ बनता है। ठीक है, तो कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है, कब, जब हाइड्रोमेट्रोपिया रोग हो जाता है उस समय। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, काफी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, ये भी ALP का है 2018, खालिस्तान है। वंशानुगत सामग्री वहन करता है, कौन करता है दोस्तों, ये आपको यहां से बताना होगा। वंशानुगत, आप सभी जानते हैं कि माता पिता से जो गुण संतान में आते हैं वो आते हैं DNA के आधार पर, यानी कि DNA के आधार पर। तो हमारा यहाँ से आंसर कौन सा सही होगा, DNA हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये DNA का हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है खालिस्तान है के परिणाम स्वरूप युग्म नज का निर्माण होता है। किसके परिणाम स्वरूप युग्म नज का निर्माण होता है दोस्तों, ये बताना है। ये क्वेश्चन RRB ALP 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है परागन है कि निषेचन है दोस्तों, कि ट्रांसपेरेशन है कि प्रकाश संश्लेषण है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा कौन सा, निषेचन। क्या सही है दोस्तों, निषेचन आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे। देखिए दोस्तों खालिस्तान है यहाँ पर, मानव पाचन तंत्र में पित्त का स्राव करता है। पित्त जो है वो कहाँ से स्राव होता है, वो यहाँ से आपको बताना है। अग्न्याशय से होता है, कि यकृत से होता है, कि आंत से होता है, कि पेट से होता है। कहाँ से होता है, तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर कहाँ से होता है, तो यकृत यानी कि लीवर से होता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, खालिस्तान है प्रक्रिया में हवा में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। किसके प्रक्रिया में हवा में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, स्वेद में, मलाशय में। तो किसके में दोस्तों, आप सभी जानते हैं जब श्वसन, स्वेद ये सब होते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ऐसा कौन करता है दोस्तों? पेड़ पौधे करते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश में जब ये पत्तियां दोस्तों अब भोजन अपना बनाती हैं तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ देती हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं। तो कौन छोड़ता है प्रक्रिया में? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निषेचित, क्या कह रहा है दोस्तों? निषेचित अंडाणु जायगोट को प्रत्यारोपित किया जाता है। किसमें प्रत्यारोपित किया जाता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 2018 में आया हुआ है। गर्भाशय, ग्रीवा में, अंडाशय में, योनि में या गर्भाशय में। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपको पता होगा इसका आंसर है दोस्तों क्या? गर्भाशय। गर्भाशय में अंडाणु जायगोट को प्रत्यारोपित करता है दोस्तों। ठीक है, ये है यहाँ से गर्भाशय, योनि है, इसका पूरा भाग दिखाया गया है। ये अंडाणु बनता है, यहाँ पर ये ग्रेवी ओवेरी होती है। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, डायग्राम है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पित्त जमा होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है परंतु ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पित्त जमा होता है, मुंह में होता है, लीवर में होता है, पित्ताशय में होता है, पेट में होता है। कहां पर होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो ये होता है किसमें दोस्तों? पित्ताशय में पित्त रस जमा होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, ये लीवर है। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, खाली स्थान है, किस वर्ग के जानवर गर्म रक्त वाले होते हैं? कैसे? गर्म रक्त वाले होते हैं। तो यहां से आप डायग्राम से समझ सकते हैं कौन सा है ये? एवेस है। एवेस जो ग्रुप है उसके जो जी जानवर हैं वो कैसे होते हैं? गर्म रक्त वाले होते हैं। कौन है ये? एवेस प्रजाति के जो भी जानवर हैं वो होते हैं कौन से? जो बर्ड वगैरह हैं ये गर्म रक्त वाले होते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? भ्रूण को एक विशेष ऊतक रूप की सहायता से मां के रक्त से पोषण मिलता है। कौन से ऐसा ऊतक है जिससे मां के गर्भ से बच्चे को पोषण मिलता है दोस्तों? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे आप मार्क करेंगे और अपने एग्जाम में देख पाएंगे, किसी न किसी एग्जाम में जरूर रखा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आंसर यहाँ से क्या होगा दोस्तों? प्लेसेंटा से होता है, गर्भाशय ग्रीवा से होता है, फ्लोपियन ट्यूब से होता है या गर्भाशय से होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा है? फेजेंटा। फेजेंटा से बच्चे को मां से पोषण मिलता है। ठीक है दोस्तों, फेजेंटा ऊतक से मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? आंख में प्रवेश कराने वाले प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा मात्रा दोस्तों नियंत्रित होती है वो हमें बताना है। प्यूपिल्स के द्वारा होती है, स्क्लेरा के द्वारा होती है, कोरोना के द्वारा होती है या रेटिना के द्वारा होती है? तो ये होती है दोस्तों प्यूपिल्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा? प्यूपिल्स के द्वारा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले देखिए डायग्राम दोस्तों, ये आंख का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेटिना है, ये सभी आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? एक, यहाँ खाली स्थान है, एक ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच रहता है। कौन सा ऐसा ऊतक है जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में होता है? वो ऊतक बताना है आपको। उपकला है, नर्वस है, पेशी है या बसा है? तो आप सभी जानते हैं कि बसा त्वचा के नीचे और मांसपेशियों के मध्य में होता है, जिससे हम मोटे दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम एक दिन छोड़ के भोजन करते हैं तो जो हमारा फैट होता है, बसा होता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है? वो उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है जब हम भोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कुछ कंडीशन बसा की दी गई हैं। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं जो त्वचा है, त्वचा के जस्ट नीचे यहाँ पर ये फैट जमा हो जाता है, ये मांसपेशी हैं उनके ऊपर और त्वचा के नीचे होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे दोस्तों? पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है? वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो
डार्विन को कहा जाता है, आइंस्टीन को कहा जाता है, मेंडल ब्रोट को कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर सही होगा कौन सा, लिनियस। लिनियस को फादर ऑफ वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है यहाँ पर आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले व्यक्ति की क्या आती है, जाति, उसके बाद वंश, उसके बाद आता है कुल, उसके बाद गण आता है, वर्ग आता है, संच आता है, और उसके बाद जगत आता है, अधिक जगत आता है, और उसके बाद आता है सबसे लास्ट में जीवन। ये इससे क्वेश्चन दोस्तों काफी एग्जामों में बना हुआ है, इसीलिए हमने ये डायग्राम लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, खालिस्तान दिया गया है यहाँ पर। क्या है ये? खालिस्तान लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने में आंख की मदद करता है। कौन सा ऐसा है इनमें से जो आंख की मदद करता है? किसमें दोस्तों? उसकी लेंस की फोकस दूरी को में मदद करता है, फोकस करने में मदद करता है दोस्तों। तो क्या करता है यहां से वो आपको बताना होगा। तो दोस्तों यहां से आप देखेंगे क्या करता है, सिलियरस बॉडी ये आपका क्या करती है, इसको एडजस्ट करने में काम करती है दोस्तों। ये आपकी आंख का भाग है, ठीक है, ये आयरस होती हैं, ठीक है, ये होती है सिलियरस बॉडी जो कि हमारे प्रकाश को नियंत्रित, फोकस दूरी को नियंत्रित करती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है, परिपक्व शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऐसे शुक्राणु जो परिपक्व होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं वो आपको बताना है। अंडकोश में होते हैं, बायस डिफरेंस में होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि में होते हैं, या ब्रसड में होते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों किसमें होते हैं? ब्रसड में होते हैं परिपक्व शुक्राणु। शुक्राणु दोस्तों किसमें होते हैं? पुरुष में होते हैं। और पुरुष में क्या होता है? सबसे पहले ब्रसड होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है, मानव लार में एंजाइम पाया जाता, कौन सा एंजाइम है जो मानव लार में पाया जाता है दोस्तों? तो पेप्सिन है, पित्तलीन है, रेनिन है, या एरिप्सिन है। कौन सा एंजाइम है दोस्तों जो हमारे एंजाइम लार में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पित्तलीन। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? पित्तलीन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पौधों में लचीलापन के कारण होता है। पौधों में जो लचीलापन होता है वो किसके कारण होता है? जाइलम के द्वारा कारण होता है, फ्लोएम के कारण होता है, या कोलेना कायम के द्वारा होता है, या स्क्लेरेकाइमा के द्वारा होता है दोस्तों। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? कोलेनकाइमा के द्वारा लचीलापन होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए दोस्तों। खालिस्तान है में पौधे के शरीर का एक भाग नए व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। तो किसमें होता है? विखंडन में होता है, पुनर्जनन में होता है, वनस्पति प्रचार में होता है, या यौन प्रजनन में होता है। तो ये होता है दोस्तों वनस्पति प्रचार में होता है, वनस्पति प्रचार में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दोस्तों यहाँ से कट करके दूसरी प्रजाति बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे लगा दिए तो ये यहाँ से बन जाता है वनस्पति प्रजनन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ से दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, कंकाल क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कंकाल का मुख्य कार्य है। कंकाल जो ये दिया गया है आपके सामने दोस्तों, ये कंकाल का चित्र बना हुआ है। जो कंकाल है इसका मुख्य कार्य क्या है वो आपको यहाँ से बताना है। कंकाल का मुख्य कार्य आपको बताना है। खोपड़ी को कवर करने के लिए होता है इसका कार्य, शरीर का आकार प्रदान करने के लिए होता है, आरबीसी का गठन करने के लिए, या ये सभी। तो आपका यहाँ से आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? ये सही है। आप जानते हैं शरीर का आकार प्रदान करने के लिए हमारे मानव कंकाल का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, मानव कंकाल का उपयोग शरीर को आकार देने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन दोस्तों? अलैंगिक जनन आपको बताना है। अलैंगिक जनन होता है
तो अलैंगिक जनन किस में होता है दोस्तों? पौधे में होता है, उच्च जानवर में होता है, निचले जानवर में होता है, निचले जानवर और पौधे में होता है। तो आपका यहाँ से क्या आंसर होगा दोस्तों? अलैंगिक जनन होता है निचले जानवर और निचले पौधों में होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? प्रोस्टेट ग्रंथि नीचे मौजूद होती है। प्रोस्टेट जो ग्रंथि है नीचे मौजूद, किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय के नीचे, अंडकोश के नीचे, गुर्दे के नीचे या लिंग के नीचे? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है दोस्तों वो होती है मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। किसमें दोस्तों? मूत्राशय के नीचे होती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वर्गीकरण और वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वर्गीकरण और वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है दोस्तों? क्या जीनस है, प्रजातियां हैं, परिवार है या आदेश है? दोस्तों यहाँ पर है कौन सा आंसर होगा आपका? प्रजातियां आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रजातियां। चलते हैं, ये यहाँ पर आपको मैं ये समझा चुका हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? रक्त में पाया जाने वाला ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। रक्त में ऐसा क्या पाया जाता है जो ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन को जो ले जाता है तो कौन ले जाता है दोस्तों? यहाँ से बताना आपको, WBC ले जाती है, प्लेटलेट्स ले जाती है, या RBC या प्लाज्मा? तो आपका आंसर होगा दोस्तों RBC जो है ऑक्सीजन का परिवहन करती है दोस्तों। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? क्या कौन करता है? RBC करती है। प्लेटलेट्स किस में उपयोग होती है दोस्तों? थक्का बनाने में उपयोग होती है। थक्का, जो रक्त का थक्का बनता है उसमें कौन उपयोग होता है? प्लेटलेट्स होती है। और जो RBC है वो हीमोग्लोबिन यानी कि HB के साथ में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो इससे बनता है HbO2। ठीक है, क्या बनता है? HbO2 बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, पाचन के अंत में ऊर्जा का विमोचन किस रूप में होता है? पाचन जो जब हो जाता है तो उस लास्ट में जो ऊर्जा का विमोचन होता है किसके रूप में होता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, थर्मल ऊर्जा के रूप में या रासायनिक ऊर्जा के रूप में? आपको अभी मैंने रिएक्शन बताई है वो थी रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा में के रूप में होता है दोस्तों। किसमें? केमिकल रिएक्शन के रूप में विमोचन होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन, एक पौधे में निम्नलिखित में से कौन यानी कि बीज में परिवर्तित होता है? कौन बीज में परिवर्तित होता है वो आपको यहाँ से बताना है दोस्तों। कौन होता है यहाँ से आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो वो होता है आपका ओविल। ओविल होता है जो आपके किसमें? बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से ये आपके फूल जो है उसका पूरा दिया गया है। ये जो है होती है वो क्या होती है दोस्तों? वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, और ये आपकी वर्तिका होती है, यहाँ ये वाली डंडी। ठीक है, स्त्री केसर, इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तिका को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसे हम कहते हैं पराग कोष कहते हैं दोस्तों। यहाँ से समझ लेंगे अच्छे से, इनसे काफी बार क्वेश्चन बने हैं। वर्तिका, अगले अलग अलग इस डायग्राम से क्वेश्चन बने हैं। पराग कोष हो गए, और इसके नीचे का जो भाग होता है पुतंग होता है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर बनता है दोस्तों पुंकेसर। क्या बनता है? पुंकेसर। और इसे कहते हैं दल। ठीक है, दल कहते हैं। ये जो होता है इसे बाह्य दल कहते हैं, और ये जो होता है इसे कहते हैं ओविल यानी कि अंड या अंडकोशिका। ठीक है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट होती है ये। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया, कौन सी क्रिया दोस्तों? अनैच्छिक क्रिया, जैसे रक्तचाप, लार आना और उल्टी किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? क्या मज्जा के द्वारा, रीढ़ की हड्डी के द्वारा, पोन्स के द्वारा या हाइपोथैलेमस के द्वारा? ठीक है दोस्तों, यहां से आपको बताना है। तो ये होता है दोस्तों किसके द्वारा? मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा? मज्जा के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, मज्जा यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये आपके दिया गया है, इसके द्वारा जो मज्जा है इसके द्वारा सब कुछ क्या होता है? नियंत्रित होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रजनन अधिक भिन्नता उत्पन्न करने की अनुमति देता है? कौन सा ऐसा प्रजनन है जो अधिक भिन्नता उत्पन्न करने की अनुमति देता है दोस्तों? तो आपको बताना है, बाइनरी विखंडन है, अलैंगिक प्रजनन है, एकाधिक विखंडन है, या यौन प्रजनन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यौन प्रजनन है जो ऐसा करता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, खाली स्थान है, एक बहुकोशिकीय जीव है। ऐसा कौन सा है इसमें से जो एक बहुकोशिकीय जीव है दोस्तों? कौन सा है इसमें से, वो आपको यहां से बताना है। बहुकोशिकीय जीव कौन सा है दोस्तों? ठीक है, कौन सा होगा यहां से देखिए, अगर एक से होगा साइनोबैक्टीरिया होगा, माइकोप्लाज्मा होगा, या पैरामीशियम होगा। तो बहुकोशिकीय जीव जो है वो कौन सा होगा यहाँ से आप सभी जानते हैं कौन होगा दोस्तों, पैरामीशियम। बहुत से कोशिक होते हैं, ठीक है, नहीं ये अलैंगिक जानवर होता है, ये होगा इसमें माइकोप्लाज्मा। कौन होगा दोस्तों, माइकोप्लाज्मा होगा आपका। ठीक है, माइकोप्लाज्मा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है सभी को हमारे ये क्वेश्चन आज के बहुत ही अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। हमारी क्लास पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस ऐसी ही बेहतरीन क्लासों को लेकर उपस्थित होते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जीएस स्पेशल में आज की क्लास समाप्त करते हैं और मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास के साथ अगले किसी वीडियो में। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों मैथ एंड जीएस कंसेप्ट। कौन सा है, मैथ एंड जीएस कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे सभी स्टूडेंट के लिए के संपूर्ण समाधान के लिए हमारे चैनल से जुड़े दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली किसी एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।